नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। देखिए, जब कभी भी किसी वसीयत को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है तो सबसे पहले लोगों के मन में यही डर रहता है कि जो यहां पर यह वसीयत तैयार कराई गई है, क्या ऐसा तो नहीं कि इसको आगे चलकर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया जाए, कोर्ट इसको शक की निगाहों से देखे, इसके बाद आगे चलकर इस वसीयत को ही कैंसिल कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जानते भी होंगे अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड है, कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लेने के बावजूद भी उसको जेन्युइन नहीं माना जा सकता। ऐसी कंडीशन में एक वसीयत को कब शक की निगाह से देखा जाएगा, कब शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा, यह चीज रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पक्ष में एक विल वसीयत तैयार हो गई है या फिर आप अपने पक्ष में एक वसीयत तैयार करके बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, तो ऐसी कंडीशन में आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, जहां पर आप लोग समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाकर अपने आप को एक सेफ सिचुएशन में खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर यही बात की गई है, अगर एक वसीयत के अंदर कुछ शब्दों को काटा गया है, किसी शब्दों को काटकर दूसरा कोई और शब्द लिखा गया है, किसी शब्द को ओवरराइट कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस वसीयत को किस निकाह की तरफ से देखा जाएगा? क्या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या उसको तब भी कानून में माना जाएगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहली बात कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक विल वसीयत तैयार क्यों कराई जाती है। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान ही तैयार करता है, जिसमें वो अपना देहांत हो जाने के बाद किसको संपत्ति में कितना अधिकार दिया जाएगा, वो उस विल वसीयत के दस्तावेज में तय करके जाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब कभी भी उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, यानी कि वसीयतकर्ता का देहांत हो जाता है, तो उसकी तरफ से जो वो वसीयत तैयार कराई गई है, उसी तहत ही संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। नाउ दोस्तों, कुछ अक्सर बेसिक सी कंफ्यूजन होती है लोगों की इस विल वसीयत से संबंधित। देखिए, सबसे पहली बात, यह जरूरी नहीं है कि विल वसीयत को तैयार करने के लिए एक स्टैम्प पेपर की ही आवश्यकता है। एक कोरे कागज पर भी विल वसीयत तैयार की जा सकती है। दूसरी चीज, अक्सर लोगों की कंफ्यूजन होती है कि अगर एक विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो कानून में उसकी ज्यादा मान्यता होगी। जी नहीं दोस्तों, अगर आप सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो वहां पर बताया गया है कि वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप वसीयतकर्ता के दो गवाहों के साइन ले लें तब भी उस वसीयत को कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप उस वसीयत को बाद में नोटरी करा रहे हैं या बाद में जेन्युइन रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो आपकी स्वयं की इच्छा हो जाती है। अब अगर एक वसीयत को चाहे रजिस्टर्ड कराएं या फिर ना कराएं, उसको कानूनी रूप से ही कोर्ट के माध्यम से जेन्युइन कंसीडर कराना पड़ेगा, जो सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डिसाइड होगा। यानी कि जो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन किया जाता है। जब कोर्ट को कंसीडर होता है कि यह विल जेन्युइन है, कोई भी फैब्रिकेटेड पॉइंट नहीं है, केवल तभी उस विल वसीयत को जेन्युइन माना जाता है और वहां पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। वहां पर उस विल को प्रोबेट करने के लिए यहां पर कंफर्मेशन दी जाती है। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो विल वसीयत से संबंधित है और मैंने यहां पर आज आप लोगों को क्लियर की। अब दोस्तों, सबसे पहले लोगों के मन में सवाल आता है कि सर, किस किस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। देखिए, कोई हार्ड एंड सच रूल नहीं होता कि अगर आप विल को चैलेंज करना चाहते हैं, जो विल तैयार की गई है उसको कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, तो वहां पर ये पॉइंट होने चाहिए। फिर भी
कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, जैसे कि साल 2023 में भी एक जजमेंट आई थी, इससे पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करती है, यानी कि कब एक वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा। अब सबसे पहले मैं साल 2023 की जजमेंट क्लियर कर दूं, उसके बाद जो एक और लैंडमार्क जजमेंट आई थी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, वो आपके साथ क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट आई है साल 2023 की, वो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करूंगा। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल यहां पर अब दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, मीना प्रधान एंड अदर्स वर्सेस वी कमला प्रधान एंड अनदर, सिविल अपील नंबर 3351 ऑफ 2014, और साल 2023 की बहुत बड़ी जजमेंट है। देखिएगा इसका लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 9th पॉइंट, जहां पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में बात की गई है। ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट होते हैं सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस किसी भी वसीयत के अंदर, वो रियल, जर्मे और वैलिड होने चाहिए। ये केवल अगर सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये आ रहा है कि वसीयत फर्जी हो सकती है, केवल इसी पॉइंट को देखते हुए हम उसे शक की निगाहों से नहीं देख सकते। ऐसी कंडीशन में कौन सी पॉइंट उस वसीयत को शक की निगाहों से देखने को मजबूर करेगी, कब उस वसीयत पर शक किया जाएगा, यह हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर अलग से निर्भर करेगा। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा बनता है जो कोर्ट को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस की तरह उस वसीयत को देखने के लिए मजबूर करेगा, तो वहां पर वसीयत के खिलाफ कार्रवाई होगी। एग्जांपल बताया कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, देखिए, ए शेकी सिग्नेचर, यानी कि अगर एक साइन किया है जो कांपते हुए हाथों में है। अब फीबल माइंड, मतलब कि वसीयतकर्ता को यह पता ही नहीं है कि जो मैं वसीयत के अंदर बंटवारा कर रहा हूं किस तरीके से कर रहा हूं, बस अपनी मर्जी से लिखता चला गया। तीसरा पॉइंट है अनफेयर एंड अनजस्ट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जब संपत्ति का बंटवारा किया है उसको अनफेयरली तरीके से कर दिया है। कई बार क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति है जिसे गोद लिया है, सब कुछ उसी पे ऊपर डिपेंड है, और आखिरी में उसे ही वसीयत में हिस्सा नहीं दिया। कोर्ट ये देखता है कि जब गोद लेने के पीछे, सारी चीजों के पीछे उस वसीयतकर्ता की इच्छा थी, तो कैसे उसने प्रॉपर्टी उसको नहीं दी। हो सकता है किसी ने आउटर प्रेशर बनाकर कुछ गड़बड़ी की हो। इसके अलावा जो प्रोपाउंडर है वो खुद से वहां पर एक लीडिंग पार्ट प्ले कर रहा हो उस वसीयत को तैयार कराने में। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रोपाउंडर यानी कि जिसके पक्ष में वो वसीयत दी गई है, तो अगर ये पाया जाता है कि भाई वो खुद से सारी वसीयत तैयार करा रहा है, गवाह उसके हैं, वसीयत के अंदर जैसी उसने लैंग्वेज चाहिए वो लिखी गई है, तो ये पाया जाता है कि वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से वसीयत तैयार नहीं कराई, और ऐसी कंडीशन में उस वसीयत को सस्पिशियस नजरों से देखा जाएगा, शक की निगाहों से देखा जाएगा, और बाद में वसीयत को कैंसिल भी किया जा सकता है। देखिए, ये साल 2023 की जजमेंट थी जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करती है। इसी चीज से संबंधित एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी जो इसी पॉइंट पर बात करती है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में। एक बार यह जजमेंट भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, केस टाइटल था कविता कन्वर वर्सेस पमीला मेहता। अब इसके अंदर भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बताए गए थे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही सेम चीज रिपीटेड है जो मैंने भी आपको बताई थी। शेकी एंड डाउटफुल सिग्नेचर, यानी कि डाउटफुल सिग्नेचर है, लगी नहीं उसके हैं, शेकी हाथों से किए गए हैं। फीबल एंड अनसर्टेन माइंड ऑफ टेक्सटेटर, यानी कि जो वसीयत करता है उसका अनसर्टेन माइंड लग रहा है, उसने जो उसकी सारी विल थी, सारी प्रॉपर्टी थी, वो विल में नहीं लिखी, किसी को कुछ भी दे दिया। तो यहां पर यह भी देखा जा सकता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अनफेयर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का सही तरीके से विभाजन नहीं किया। जो लीगल ईयर्स है, कानूनी उत्तराधिकारी, उनको बेवजह बाहर कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी शक की निगाहों से देखा जाएगा। और जो बेनिफिशियरी है वसीयतकर्ता का, यानी कि जिसके पक्ष में विल दी गई है, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, उसी के पक्ष में सारी विल है और उसी ने सारी विल तैयार कराई, गवाह उसके हैं, जाकर रजिस्टर वो करा रहा है। तो ये देखा जाता है कि हो सकता है इस बेनिफिशियरी ने कोई ना कोई गलत एक्ट वहां पर किया हो, अंडर इन्फ्लुएंस कर रखा हो, जिसकी वजह से ये वसीयत तैयार कराई गई है। तो बेसिकली दोस्तों, जब कभी भी विल वसीयत को चैलेंज किया जाता है तो आप कोर्ट में खड़े होकर केवल ये नहीं बोलते कि देखिए विल में ये कमी है, मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं। जी नहीं, ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैंने भी आपको बताए, जो कोर्ट को कंसीडर कराने होते हैं आपको अपने एडवोकेट साहब के थ्रू। जब कोर्ट ये कंसीडर करता है कि हां, हो सकता है ये वसीयत यहां पर गलत तरीके से तैयार कराई गई। अब मैंने दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ डिस्कस की, जहां पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में बात कराई गई है। नाउ दोस्तों, अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो सेक्शन 71 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है कि अगर एक वसीयत के अंदर शब्दों को काटा गया है, उसको ओवरराइट किया गया, मतलब काटकर कुछ और लिखा गया है, या फिर उनको वहां पर शब्दों के कुछ और ऊपर शब्द लिखे गए हैं, तो कानून में उसकी क्या मान्यता है। क्या ऐसी वसीयत को खारिज किया जाएगा या ऐसी वसीयत को तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यह चीज पहले आप प्रोविजन में समझे, उसके बाद जो इससे संबंधित नई जजमेंट आई है साल 2023 की, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, सेक्शन 71 इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि अगर एक विल है
जिसके अंदर काटा पीटी यानी कि ऑल्टरेशन की गई है, इंटरलिनेशन या ओब्लिटरेशन की गई यानी कि शब्दों को काटकर शब्द लिखे गए हैं, शब्दों को काट दिया गया है, शब्दों के ऊपर दूसरे शब्द लिखे गए हैं, तो उनसे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट जो वो शब्द लिखे गए हैं या वो जो शब्द काटे गए हैं, जब तक उस वसीयत को यहां पर शब्दहीन नहीं बना देते। मतलब उस वसीयत को पढ़ने के बाद कोई भी मतलब नहीं निकल रहा होता, इसी वजह से वो वहां पर शब्द को काटा गया है। बेसिकली किसी भी प्रकार का चेंजेस करने के बाद, उस वसीयत के तैयार होने के बाद, जब तक उस वसीयत को यहां पर यह नहीं मान लिया जाता कि ये शब्द तो इस वसीयत को इनएलिजिबल कर रहे हैं, मतलब कि बेकार बना देते हैं, तब तक हम उन शब्दों को जो काटा गया हम किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे। ये मानेंगे वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से किया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगर यहां पर कोई भी इस प्रकार के शब्दों को काटा जा रहा है, ऑल्टरेशन किया जा रहा है, तो यहां पर यह ड्यूटी टेस्टेटर की होगी, वसीयतकर्ता की होगी, कि यहां पर जो उसने बाद में इन शब्दों को काटा है या कुछ चेंज किया है, तो ऐसी कंडीशन में जहां जहां वो चेंज किया है, या तो उसके आसपास अपना साइन दे, या फिर उससे रिलेटेड एक मेमोरेंडम तैयार कर दे, या फिर आखिरी में दोबारा से साइन करे, ताकि यह चीज कंसीडर हो जाए कि ये जो ऑल्टरेशन है जिससे विल का कुछ और मीनिंग निकल रहा है या विल का मीनिंग ही चेंज हो रहा है, वो वसीयतकर्ता की नॉलेज में है, तभी ये ऑल्टरेशन होने के बाद ये साइन बाद में दोबारा से किए गए हैं वसीयतकर्ता यानी कि टेस्टेटर की तरफ से। ये प्रोविजन हमें सेक्शन 17 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट क्लैरिफाई करता है। अब इसी चीज से संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है साल 2023 में। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस रेलिवेंट जजमेंट में क्या क्लैरिफाई किया गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट है। केस टाइटल है मिस्टर भूपेंद्र सिंह एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, ये जो जजमेंट पास की गई थी हमारी 17 नवंबर साल 2023 को पास हुई है, यानी कि बिल्कुल इसी साल की पिछले महीने की जजमेंट लेकर आया हूं। यानी कि ये बात तो निर्भर है, ये बात तो साफ ही है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। अब प्रेजेंट केस में यही हुआ कि एक वसीयतकर्ता जो था उसके आगे कोई भी बच्चे नहीं हुए थे, उसके कोई भी शादी नहीं हुई थी, तो ऐसी कंडीशन ने उसने किसी और के नाम से वसीयत लिखी। अब जब ये वसीयत लिखी गई तो बाद में पाया गया कि इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन है, यानी कि इसके अंदर कुछ छेड़खानी है या फिर उनमें शब्दों को काटा गया है, बाद में कुछ चीज एडअप की गई है। अब जो ये वसीयतकर्ता की बहनें थी उनका ऑब्जेक्शन आ गया यहां पर कि देखिए हम तो इनकी तीनों बहनें हैं, हमें छोड़कर क्यों किसी और के पक्ष में वसीयत लिखी जाएगी, हमारा तो यहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब इसी चीज को देखते हुए ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। अब मेन इश्यू यही आ रहा है कि क्या वसीयत के अंदर अगर यहां पर किसी प्रकार की काटपीट की गई है, शब्दों के ऊपर शब्द लिखे गए हैं, कोई ऑल्टरेशन की गई है, तो क्या उसके बावजूद भी उस विल को जेन्युइन कंसीडर किया जाए या उस विल को वहां पर कैंसिल किया जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफाई किया। देखिए यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो वसीयत के अंदर कटिंग्स हुई हैं, ओवर राइटिंग हुई है, डिस्प्ले पर देखिएगा, अगर वो सेक्शन 71 ऑफ सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखकर हुई हैं, बेसिकली किसी प्रकार के शब्दों को अगर काटा गया, मॉडिफाई किया गया, चेंजेस किया गया, तो इससे यहां पर कोई भी इफेक्ट उस विल पर नहीं पड़ रहा, उससे कोई भी उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, इनएलिजिबल नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में उस विल को तब भी जेन्युइन मान लिया जाएगा। पर अगर ऐसी कंडीशन है कि वहां पर कुछ कटिंग ऐसी है, ओवर राइटिंग ऐसी है, जिससे वहां पर वो इनएलिजिबल हो जाती है, या फिर उसको क्या जेन्युइन माना जाना है नहीं चाहिए, ये चीज हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर अलग से निर्भर करेगी। अगर कोर्ट ये पाता है कि यहां पर जो कटिंग या ओवरराइटिंग हुई है वो यहां पर कोई एक बड़ा चेंज दिखा रही है, यानी कि जिसके पक्ष में पहले विल है काट के लिख दिया, नहीं उसके पक्ष में हम नहीं दे रहे, बहुत बड़ा चेंज है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस विल को सस्पेक्ट कर सकती है और बाद में उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। यानी कि समझिएगा आप, यहां पर ये कहते हैं कि अगर वसीयत के अंदर कोई छोटे मोटे चेंजेस है, उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो, एक वसीयत थी, उसमें 5 प्रॉपर्टी लिखी गई थी, 5 में से क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी वसीयतकर्ता ने बेच दी और केवल 4 प्रॉपर्टी रह गई। अब जो प्रॉपर्टी बेची वो वसीयतकर्ता ने वहां पर काट दी, यानी कि उसको काट दिया गया। अब यहां पर यह देखा जा सकता है कि 4 प्रॉपर्टी अभी भी बेनिफिशियरी के पक्ष में है, जो प्रॉपर्टी बेची गई है केवल उसी को काटा गया है, तो यहां पर वसीयतकर्ता की इंटेंशन दिख रही है कि वो विल को अपडेट करना चाहता था। पर अगर इसी विल के अंदर जिसके नाम से वसीयत तैयार की गई है उसका नाम काटकर किसी दूसरे का नाम डाल दिया जाए, वो चीज एक बड़ी ऑल्टरेशन मानी जाएगी। यहां पर कोर्ट को वो शक की निगाहों से उस विल को देखने के लिए मजबूर करेगा, और अगर ऐसा जेन्युइनली पाया जाता है तो वसीयत को कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो यहां से आपको पता लगा कि अगर जो कटिंग या ओवरराइटिंग है थोड़े माइनर से चेंजेस दिखा रही है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर उस वसीयत का बहुत बड़ा ऑल्टरेशन का पार्ट कुछ बड़ा ही चीज बना रहा है, कोई नया मीनिंग उस विल के अंदर निकाल रहा है, तो यह कारण बनेगा उस विल वसीयत को चैलेंज करके कैंसिल कराने का। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, इस केस के पूरे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊं, तो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।